चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिंता ना करो। दोबारा से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जो पढ़ा था मैं जल्दी जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग ज्वाइन करो। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा था? दिस इज एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड। हम आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। ये हमारा वर्टिकल और वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। हमने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करा विथ वेलोसिटी u, और एक्सेलरेशन में पता है टुवर्ड्स ग्राउंड है, मैग्नीट्यूड में g, और डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ कांस्टेंट एट एन एंगल थीटा। तो अगर मैं कंपोनेंट अप्रोच की बात करता हूं, ध्यान सुनना, जल्दी जल्दी करेंगे। अगर मैं कंपोनेंट अप्रोच की बात करता हूं तो मैंने u के दो कंपोनेंट तोड़े, एक हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, एक वर्टिकल के अलॉन्ग। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट तोड़े, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हालांकि एक्सेलरेशन का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। यस और नो? अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो, ठीक है? चलो अब जरा देखो, मैं कंपोनेंट तोड़ देता हूँ, कंपोनेंट्स लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ कंपोनेंट है। तो जरा देखो, ये आ गया यू एक्स, ये आ गया यू वाई। दोनों को लिख देता हूँ यहाँ। यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई नीचे की तरफ, और ए एक्स तो जीरो है, ए एक्स इज जीरो, एंड ए वाई इज माइनस जी। कितनी बात क्लियर? तो यस लिख दो एक बार फटाफट। सबको क्लियर है? गुड। अब आप एक चीज देखो बेटा, अब अगर हम ध्यान से देखें, एक्स डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ए एक्स क्या है? जीरो, इस वजह से यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि ए वाई इज माइनस जी कॉन्स्टेंट। इतनी बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो बेटा, ठीक। आप u वेक्टर को लिख सकते हो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, यानी कि u, ये तो हमें पता ही है, कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। कंपोनेंट को वेलोसिटी फॉर्मेट, मतलब कंपोनेंट को हम ऐसे करके वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है u का, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड u है, और डायरेक्शन इसका एक्स एक्सिस के साथ tan थीटा इज यू वाई अपॉन यू एक्स। ये पता है कि नहीं पता है? अगर इतनी बातें पता है यस लिख दो फटाफट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बस। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें। अब किसी मोमेंट पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करता हूं, सपोज इस जगह पे, दिस इज वी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट, एक वी एक्स हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एट एनी टाइम टी।
पार्टिकल यहाँ पर है, इसके दो कोऑर्डिनेट x, y, वो भी अभी निकालेंगे। तो आप देखो मैंने पढ़ाया वो आपको vx इज इक्वल टू ux, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। y डायरेक्शन में um है, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t, तो vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। ये आ गया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। t की वैल्यू डालते जाओगे आपको vy मिलता जाएगा, यस और नो। ठीक है, अब हम क्या करें, v वेक्टर अगर लिखते हैं तो दैट इज vx i कैप प्लस vy j कैप, दैट इज v वेक्टर इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी पी जे कैप। ये आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया, जल्दी बोलो। अब जरा देखो, इसके बाद अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो दैट वुड बी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये वी एक्स है और ये वी वाई है, अगर मैं इसको स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके अंडर रूट लेता हूं तो मैंने आपको बताया होगा रिजल्ट वुड बी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी पी साइन थीटा। पता है बात? पता है तो यस लिख दो फटाफट, जल्दी बेटा। ठीक है, दूसरा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा, tan अल्फा इज vy अपॉन vx, दैट इज u sin थीटा माइनस gp अपॉन u cos थीटा। ये भी पता है शायद आपको, पता है या नहीं? जल्दी बोलो, पता है। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं इस साइड में वेलोसिटी लूं किसी टाइम पे, तो इस साइड में v वेक्टर ऐसा, एक कंपोनेंट इसका vx और एक कंपोनेंट vy, निकालेंगे उसी तरीके से। लेकिन इसमें vy अभी जीरो नहीं हुआ है, मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब इस जगह से अगर मैं लेफ्ट बात करूं तो vy ग्रेटर देन जीरो है, और इधर बात करूं तो vy लेस देन जीरो। मतलब अगर मैं मार्कर को ऊपर फेंकता हूं तो जब तक मार्कर ऊपर जा रहा है तब तक ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, जब नीचे आ रहा है तो किधर की तरफ है? नीचे की तरफ वेलोसिटी। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब अगर हम यहां देखें, इस जगह पे y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, ठीक है, इतनी बात। यहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई, v वेक्टर इज सिंपली व्हाट vx i कैप, vy यहां पे क्या हो गया? जीरो। तो हम कह सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं यस लिखो। ठीक है, तो y मैक्स को हमने कैपिटल H से डिनोट करा, y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल H से डिनोट करा, तो हम कह सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड vy इज इक्वल टू जीरो, कह सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और मैं इसमें vy को जीरो रखता हूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट का। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है? t की वैल्यू डालो आपको vy मिलेगा, और vy की वैल्यू डालो तो उस vy का क्या मिलेगा? t मिलेगा। यस और नो? ठीक है, तो इस इक्वेशन में if vy is equal to zero, then we get time for reaching maximum height। उसको मैंने टी नॉट कह दिया। ठीक है, जरा देखो इसमें vy को जीरो डाल दिए, तो जीरो इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g टी नॉट। टी नॉट कम्स आउट टू बी u साइन थीटा अपॉन g, दैट इज y component of velocity upon
y component of acceleration का magnitude. Yes or no? U sin theta is what? Y component of velocity. And what is U sin theta? Y component of velocity. And g is what? Magnitude of y component of acceleration. ठीक है, इतनी बात हो गई, कोई इशू नहीं इसमें. अब थोड़ी सी और बात कर लें, हमने पढ़ी भी है पहले. तो आप एक चीज देखो, मेरी बात ध्यान सुनना. अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं U से, तो जब मेरे हाथ पे गिरेगा तो वापस गिरेगा U से, सेम मैग्नीट्यूड से, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट. यस और नो? ठीक है. तो अब जरा देखो, जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे गिरता है, गिरने वाला है जस्ट, तो यहां पर नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी -uy, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता, दैट इज ux. मानते हो या नहीं मानते? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि 2 दिन वो क्लासेस टैब से हुई थी, मुझे भी लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो गई. ठीक है, तो ये ux हो गया और ये uy हो गया. अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूं बेटा, अगेन ये v फाइनल आ गया. अगर मैं v फाइनल लिखता हूं तो v फाइनल विल बी ux आई कैप माइनस uy j कैप. ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस और नो? तो ये आ गया. तो अब जरा देखो, दिस vf कैन बी रिटन एज u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप. अगर मैं vf का मैग्नीट्यूड देखूं बेटा, तो vf अंडर रूट डिस्कस पर टू डिस्कस पर u आ जाएगा, और vf मैग्नीट्यूड में u के बराबर है. और इसका जो ये वाला एंगल होगा, ये भी थीटा ही आएगा, क्योंकि u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इज tan अल्फा. तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा. तो ये फाइनल एंगल जिसको अल्फा कहते हैं, तो अल्फा कम्स आउट टू बी व्हाट? थीटा. हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बना रहा है, जितना हमने प्रोजेक्ट किया था उतने एंगल पे यहाँ पर गिरेगा. यस और नो? यस और नो? बच्चों बातें क्लियर है तो यस लिख देगा. ठीक. अब आते हैं बाकी चीजों पे. अगली क्लास देखो बेटा, अगली कहानी देखो. अगली कहानी क्या है? चलो मैंने लिखी है. Vx was ux, that is u cos theta. Vy is uy plus ayt, that is. अब सुनो, अब मुझे किसी भी टाइम t पर x कोऑर्डिनेट चाहिए. तो x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन, तो x is equal to velocity into time, that is x is equal to u cos theta into t. This is first equation. कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो लिखो क्लियर है. क्लियर, ठीक है, गुड. अब इसके बाद अगर y डायरेक्शन में मोशन देखें, इट इज u am. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें s y हो जाएगा uyt प्लस हाफ ky t स्क्वायर. y is equal to u sin theta into t minus half gt square. सेकंड इक्वेशन. कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत हो तो लिखो, और अगर क्लियर है तो क्लियर है लिख दो फटाफट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ठीक. अब मेरी बात सुनो बेटा. अब इसके बाद अब जरा ध्यान. अब ये दो इक्वेशन क्या बता रही है? फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू डालोगे तो आपको x मिलेगा, या x की वैल्यू डालोगे तो आपको उस x के कॉरस्पॉन्डिंग t मिल जाएगा. यस और नो? अगर यस है तो यस लिख दो. ठीक. सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू डालोगे तो आपको y मिल जाएगा, और y की वैल्यू को टाइम मिल जाएगा. यस और नो? वंदना यस लिख रही है, महक यस लिख रही है. ठीक है. अब मेरी बात सुनो, इतना हो गया. अब हमें क्या क्या करना है? मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां पहुंचने का टाइम. जहां तो हम इस रास्ते पर हैं,
इस रास्ते पे यहां से यहां पहुंचने का टाइम। यस और नो? यस और नो बेटा, जल्दी बताओ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 दिख रहे हैं, ओरिजिन है, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, उसको मैंने आर मान लिया, और वाई कोऑर्डिनेट 0। हाँ या ना? अब मेरी बात सुनो, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डालता हूं तो मुझे यहां वाला टाइम भी मिल जाएगा और यहां वाला टाइम भी मिल जाएगा। यस और नो? अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूं तो मुझे इनिशियल टाइम भी मिल जाएगा और फाइनल टाइम भी मिल जाएगा, और इनिशियल और फाइनल दोनों टाइम जब मिल जाएंगे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन, पुट कर दिया 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 इंटू टी। यहां से एक टाइम आया t1 विच इज 0, एक टाइम आया t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये आया कि नहीं आया? अब व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? डिफरेंस ऑफ दीज टू, तो क्या आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि 2uy अपॉन मॉड ए वाई। ये आ गया। अब यहाँ एक मजेदार बात और पता चली कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ डिपेंड कर रहा है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। x कंपोनेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो t डिपेंड्स ओनली ऑन y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी and acceleration, not on x components। क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिख दो। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे बेटा। मैक्सिमम हाइट के लिए मैं कई चीजें यूज कर सकता हूँ। मुझे ये y कोऑर्डिनेट चाहिए, और यहां पर हम जब पहुंचे थे तो उसका टाइम था t नॉट, अगर आपको याद हो, निकाला था हमने थोड़ी देर पहले। कितना निकाला था? u साइन थीटा अपॉन जी। ये सुनो, याद है? याद है या नहीं? ठीक। अब आप मजेदार बात देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू ये वाली डाल देता हूँ तो मुझे y ये वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। आज मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आपको, जल्दी बताओ बेटा। हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, कर लेते हैं बेटा इसे भी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम की वैल्यू टी नॉट डाल दूँ तो आई विल गेट व्हाट, y एज मैक्सिमम हाइट। तो क्या कहानी आ गई, और y max is equal to h, put t is equal to t naught in second equation। ठीक है, डाल देते हैं बेटा। तो y क्या हो गया, h हो गया, इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर हो गया। अब मैं टी नॉट की वैल्यू डाल दूं बेटा। टी नॉट की वैल्यू डाल देता हूँ। हेलो, देखिए 5:30 बजे कॉल करना, 5:30 कॉल। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है हमारे पास, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। टी नॉट की वाली वैल्यू उठा के डाल देंगे ऊपर से। अगर वैल्यू डाल देते हैं तो h आया हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही आता है। यस और नो? एक बार देख लो भाई, वैल्यू डाल के यही आएगा बेटा। आपने पहले दूसरे तरीके से करा था, आज दूसरे तरीके से करा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए वाई। अब यहां पर भी देखो, h
डिपेंड्स ऑन only on y component of initial velocity and y component of acceleration, not on x component. Yes or no? Yes or no? तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया 2u sin थीटा बाई जी या 2uy अपॉन मॉड ए वाई और h हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g या uy स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए साइड में। अब हमारे पास लास्ट बचा क्या, रेंज निकाल। तो रेंज पे आ जाते हैं बेटा। अब रेंज क्या चीज है बेटा, आप खुद देखो, अगर आप डायग्राम देखो, रेंज इज मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यस और नो? अगर ये बात क्लियर तो यस लिख दो एक बार। रेंज इज मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो रेंज क्या हो गया, आर इज एक्स मैक्सिमम, दैट इज एट टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितने टाइम पे, कैपिटल टी। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब क्या इशू है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में टी की वैल्यू कैपिटल टी डाल दूं तो मुझे एक्स आर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो डाल देते हैं। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, दैट इज आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो आर कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सबको क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। सबको क्लियर है? अब एक और चीज बेटा ध्यान सुनना, ये यू कॉस थीटा क्या है, यू एक्स, और यू साइन थीटा क्या है, यू वाई। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, निखिल कह रहा थोड़ा स्लो पढ़ा लो। भाई ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। जैसे ही ये खत्म होगा मैं फिर स्लो हो जाऊंगा, परेशान ना हो उसके लिए। अब इसको लिख सकते हैं u cos थीटा इज यू एक्स, u sin थीटा इज यू वाई। तो हम क्या कह सकते हैं, 2ux यू वाई अपॉन मॉड ए वाई। ये भी कह सकते हैं, रेंज को कह सकते हैं या नहीं निखिल? कह सकते हैं। अब हम स्लो हो जाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है? इतनी बात, क्योंकि यहीं तक मैंने पढ़ाया था, यहीं तक पढ़ाया था। अगर यहां तक पढ़ाया था यस लिख दो फटाफट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रेंज को एनालाइज करें। ठीक है, इतनी बातें हो गई, अब हम रेंज को एनालाइज कर रहे हैं। अब देखो बेटा, अब मजेदार बात देखो, हमारे पास क्या है, ये लेंथ हमारे पास रेंज है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू 2ux uy अपॉन मॉड ए वाई। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है भाई, इतना क्लियर? तो यस लिख दो बेटा एक बार फटाफट। ठीक है, अब मेरी बात सुन, मान लो निखिल शॉटपुट वाला गेम खेल रहा है, कौन सा, या फुटबॉल खेल रहा है। निखिल क्या खेल रहा है, फुटबॉल। ठीक है भाई निखिल, अब तो फुटबॉल खेल रहा है और
ये रही बॉल ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे बॉल है, इसको तूने किक करना है, चिप करना है, चिप मतलब हवा में उड़ाना है बॉल को ऐसे, ठीक है, इतनी बार ग्राउंड को ग्राउंड नहीं फेंकना है, कैसे, बॉल को पैर से चिप करना है, बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के जाए। क्लियर है बात? यस सुनो, मैं निखिल से नहीं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको क्लियर है तो यस लिख दो, ठीक है। अब अब मजेदार बात देखो, सुनो, बस 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 बस, निखिल की पूरी औकात, मतलब जितनी तेज पूरी जान लगा ले, यू स्पीड से किक कर पाता है, यू हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर, मतलब जितनी पूरी जान लगाने की लगा ली उसने। ये यू क्या हो गया, फिक्स हो गया, पूरी ताकत लगा दी उसने, ये इसकी स्पीड है बॉल को किक करने की। यस नो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, निखिल एक बार बॉल को 15 डिग्री पे किक करता है यू से, एक बार 20 डिग्री पे किक करता है यू से, एक बार 25 पे, एक बार 30 पे, एक बार 40 पे, 45 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, इस टाइप से अलग अलग एंगल पे बॉल को किक करने की कोशिश करता है। मेरा सवाल ये है, फॉर गिवन स्पीड एट व्हाट एंगल बॉल मस्ट बी किक्ड, या प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड, हम प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, so that रेंज इज मैक्सिमम, आर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। अब जरा देखो, अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो, यू और जी फिक्स है, कहानी बची किसकी, साइन टू थीटा की। अगर साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं, यस लिख दो अगर क्लियर है तो। और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है या नहीं, +1, यस और नो, ठीक। तो क्या हो गया, फॉर आर मैक्स साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितने एंगल पे किक करना चाहिए, 45 डिग्री पे। अब अगर 45 डिग्री पे किक करता है तो आर मैक्स कितना आ गया आपका, यू स्क्वायर बाई जी, आगे कि नहीं आ गया, यस और नो, यस और नो जल्दी बोलो, ठीक, बढ़िया। अब एक और काम कर लेते हैं बेटा, ये कहानी आ गई, दूसरी चीज अब ले लेते हैं, ओम को ले लेते हैं भी। अगेन ओम ने पूरी जान लगा दी, बॉल को यू से किक कर पा रहा है, मतलब स्पीड फिक्स है ओम की, ठीक है, इतनी बात, ओम की स्पीड क्या है, फिक्स है, ठीक। अब एक बार ओम ने बॉल को किक किया यू से एट एन एंगल अल्फा, और एक बार ओम ने किक करा बॉल को यू से एट एन एंगल बीटा, पाया क्या दिया, इस केस में रेंज R1 और इस केस में रेंज R2, R1 इज इक्वल टू R2, दोनों रेंज क्या आ गई, सेम आ गई। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकालना चाहोगे तो आप बता दो। दीपिका जल्दी बता कैसे प्रूव करेंगे, जो तूने लिखा है उस चीज को प्रूव कैसे करेंगे। दीपिका बिंजोला, रेंज इक्वल रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू बीटा। अब क्या करेंगे दीपिका,
बेटा अगर मैंने दोनों रेंज इक्वल रखी तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या आ रहा है, यहां पर भी फॉर गिवन स्पीड है r1 इज इक्वल टू r2 एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है, फॉर गिवन स्पीड r1 is equal to r2 for two different angle of projection। ठीक है, इतनी बात। देन व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा बोथ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सवाल है। अब देखो बेटा मैं बता देता हूँ, एक तो जो नॉन मेड वाले हैं वो तो आसानी से कर सकते हैं, उन्हें पता है कैसे प्रूव करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में। पहले मैं मेडिकल वालों का प्रूफ बता देता हूँ। मैंने मान लिया बीटा इज 90 माइनस अल्फा, सपोज ऐसे ही मान लो, मजे ले रहा हूँ, ठीक है। बीटा इज 90 माइनस अल्फा, तो जरा देखो r1 की वैल्यू तो हमें पता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, पता है कि नहीं पता है, जल्दी बोलो। चलो जिन्होंने नहीं करी, मैं इसीलिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ बेटा, मेडिकल वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन मेड वाला तरीका बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, r1 तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, बोलो बेटा। वंदना लिख रही है, बाकी कोई लिख नहीं रहा है। मैंने क्या कहा, मैं मेडिकल वाला तरीका बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन मेड वाला मेथड जिसमें कि मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, मैं विदाउट ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब r1 की वैल्यू क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो एक बार r1 की वैल्यू, ठीक है। अब r2 की वैल्यू, r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी। बीटा की वैल्यू मैंने 90 माइनस अल्फा डाल दी इस वाले में, तो r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। लिख सकता हूँ ऐसा, लिख सकता हूँ तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा, लिख सकता हूँ अपॉन जी, लिख सकता हूँ या नहीं, जरा चेक करो भाई। साइन 180 माइनस 2 अल्फा इज साइन 2 अल्फा अगेन, साइन 180 माइनस 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 अल्फा लिख सकता हूँ। तो जरा देखो r2 किसके बराबर आ गया, r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। दिस प्रूव्स r1 इज इक्वल टू r2। हाँ या ना, r1 और r2 बराबर आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर इफ, देयरफॉर ऊपर लिख देते हैं, ये क्लियर हो गया, प्रूव हो गया। अब जरा देखो मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास ध्रुव गुप्ता, मैंने क्या कहा, तुमने ध्रुव तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ध्रुव तुझसे बात कर रहा हूँ, जल्दी बता ध्रुव, पढ़ी है। तो तुझे दूसरे मेथड से बताता हूँ मैं, पहले इनको एक बार लिख दूं फिर मैं तुझे दूसरे मेथड से बताता हूँ, परेशान ना हो, ठीक है। बता रहा हूँ बेटा, महिमा को ही बता रहा हूँ, चिंता ना करो। चलो, फॉर अ गिवन स्पीड r1 is equal to r2 for two different angle of projection, then angle of projection must be complementary, must be complementary, that is if alpha plus beta is 90 degree, then r1 is equal to r2, या उल्टा भी कह सकते हैं, if r1 is equal to r2 then अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। मैं उल्टा दे देता हूँ, मैं कहता एक बार अल्फा पे प्रोजेक्ट करा, एक बार 90 माइनस अल्फा पे प्रोजेक्ट करा, तो रेंज क्या होगी, तो दोनों की रेंज बराबर आ जाती। मैं इस तरीके से बोल सकता था प्रूव करने के लिए, तब तो नहीं कहते 90 माइनस अल्फा कैसे आया, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, आप एक काम करो,
एक रेंज आई थी हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और ये किसके बराबर था, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। जिनके दिमाग में सवाल चल रहा हो कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसा है तो वो करके देखा। आ क्या गया, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा। अब जिसको नहीं समझ में आएगा वो ये मान लेना उसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है या उसने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है और उनको समझ नहीं आया तो उनके लिए दिक्कत है, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं पढ़ी। अब साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा, एक फॉर्मूला होता है बेटा, जरा ध्यान सुनना। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा लिखा हो तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, ये रिजल्ट होता है। कितने लोगों को ये रिजल्ट पता है? जिनको पता है वो यस लिख दो। देख लो, निखिल को नहीं पता बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में ही पता चलेगा, वंदना को नहीं पता, 11th वालों को तो नहीं पता होगा, मेडिकल वालों को खासकर नहीं पता होगा, नॉन मेड वालों को भी नहीं पता होगा अगर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। हाँ ठीक है, ड्रॉपर वालों को पता होना चाहिए, जो ड्रॉपर वाले बैठे हैं इसमें। अब जरा देखो, ये हो गया थीटा की जगह इसमें 2 अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, पाई इज 180 डिग्री, प्लस -1 की पावर एन अल्फा इज व्हाट 2 बीटा। राघव कुछ लिख रहा था, एक बालक कुछ लिख रहा था, जरा बताना क्या लिख रहा था बेटा? कुछ लिख रहा था भाई एक बच्चा, अभी दीपिका के बाद किसी बच्चे ने कुछ लिखा था। अब देखो, एन को हम 1 डाल देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे डालना होता है, तो एन को हमने 1 डाला तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई -2 बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज व्हाट 90 डिग्री। एक ये भी तरीका था प्रूव करने का, यस और नो। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आपको ये फॉर्मूला आना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर क्लियर है तो यस लिख दो भाई। दीपिका यस लिख रही है। ये फॉर्मूला आपको आएगा जब आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, ठीक है, इतनी बात, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा फॉर्मूला। ठीक है चलो, हाँ, अब कोई बच्चा बोला पिछला वाला ही सही था, तो पिछला वाला इसीलिए सही था क्योंकि वो आसानी से मैंने आपको समझा दिया था। इसमें आपको ये चीज पता ही नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब तक आपने चैप्टर ना पढ़ा, इसलिए मैं चीजें बचा लेता हूँ। मैं इस मेथड से नहीं कराना चाहता था, इसलिए नहीं कराना चाहता था क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। एन को 2 डालो कबीर, तब भी वही रिजल्ट आएगा, इट वुड बी 2 पाई, फिर वो घूम के वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, परेशान ना उसके लिए। अब देखो भाई, और हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल कबीर अक्यूट था, 0 से 90 डिग्री के बीच में था। ठीक है, इतनी बात, किसके बीच में था, 0 से 90 के बीच में। तो अगर एन को 2 डालेगा तो एंगल आपका अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मुझे एन को 1 डाल के ही काम करना पड़ेगा। फिर से आ जाओ, अब हमारे पास क्या है, अगेन प्रोजेक्टाइल आती है दोबारा से, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, यू एक्स, यू वाई, ए वाई। ठीक है, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी, ए एक्स जीरो। अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ठीक है, इतनी बात पहले हम इसको कर लें। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने, कितने लोगों ने लोकस सुना है? लोकस 9th-10th क्लास में। कबीर बजाज यस लिख रहा है, निखिल जिंदल यस लिख रहा है, वंदना यस लिख रही है, दीपिका बिंजोला यस लिख रही है, श्रुति यस लिख रही है। ठीक है, लोकस क्या होता है? पाथ
followed by particle। जो पाथ पार्टिकल ने फॉलो करा उसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं या लोकस कहते हैं। अब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाला पाथ फॉलो करा, तो इस पाथ की क्या इक्वेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, या रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, या हम ये क्या कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन y and x coordinate of particle। इतनी चीजों को या तो मैं लोकस कहूंगा या मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहूंगा, जो कहना है वो कह सकता हूं। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, हमने एक इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, दिस वाज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरी इक्वेशन लिखी थी y is equal to u sin theta into t minus half gt square. This is y as a function of time. Yes or no? Yes or no? जल्दी बताओ। अब मुझे y और x में रिलेशन चाहिए, तो मैं t को एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो t को एलिमिनेट करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 t is equal to x upon u cos थीटा, ये मैं इक्वेशन 2 में डाल दूंगा हर जगह जहां जहां टाइम है। यस और नो? तो टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, y और x में रिलेशन आ जाएगा। जरा देखते हैं, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा माइनस g बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u से u कट गया, y आ गया हमारे पास x tan थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आगे कितनी आ गया? अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू डालूंगा तो मुझे y मिलेगा, और y की वैल्यू डालूंगा तो मुझे उस y के करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। हाँ या ना? यस और नो? ठीक, मतलब x की वैल्यू डाल के आपको उस x के करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, और y की वैल्यू डाल के आपको उस y के करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए? y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए? पैराबोला। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक इन नेचर। इसलिए बार बार पैराबोला ही बना रहा था, आप देखो पैराबोला ही बना रहा होगा। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ड्रामा है, और इसके सामने माइनस साइन लगा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नेगेटिव है, इसीलिए क्या बन रहा है, डाउनवर्ड कनकेव। क्या बन रहा है? डाउनवर्ड कनकेव। सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, therefore डाउनवर्ड कनकेव। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा था बार बार ऐसा बनाने का, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि मुझे पहले से पता था ऐसे ही होगा, इसलिए मैं ऐसा बना रहा था। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? तो यस लिख दो। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक।